आप सभी प्यारे बच्चों को के रीजनिंग अड्डा में मैं के झा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग शुरू किया था, उसका बेसिक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया था। मैं आशा करता हूं जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत हम लोग कैसे प्रश्न को बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बताया था कोडिंग डिकोडिंग नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट है। इस दुनिया में बहुत ऐसा चीज है जिसके नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है। जैसे मेक इन इंडिया, मतलब मेक मतलब मालूम है बनाना, इन मतलब में, इंडिया मतलब भारत, भारत में बनाना कोई भी सामान अगर बना है भारत में तो वो मेक इन इंडिया, इंडिया लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह कोडिंग डिकोडिंग का भी नाम से ही स्पष्ट है। इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्न को क्या करते हैं, एक कोड को डिकोड कर देते हैं। प्रश्न में दिया जो रहता है, प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन कोड में उसको डिकोड करके लिखा रहता है और जिस लॉजिक से लिखा रहता है, डिकोड किया रहता है, उसी लॉजिक के आधार पर अकॉर्डिंग हम लोग उसको भी डिकोड करते हैं। अलग अलग प्रश्न को अलग अलग लॉजिक के द्वारा हम लोग बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम आप लोग को बताते हैं कैसे प्रश्न को हम लोग बनाएंगे और इससे संबंधित किस किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हम आप लोग को ले चलते हैं, बताते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिए, प्रश्न है यदि किसी सांकेतिक भाषा में मून को नूम लिखा गया, मतलब NOOM लिखा गया, तो डोर को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिखे आपको अगर दिखा कोड का वही अक्षर अगर डिकोड में दिख रहा है, आप लोग को ध्यान दीजिएगा, कोड के अक्षर को क्या कर दिया, डिकोड में उल्टा करके लिख दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए हम आपका ही सामान ले करके आप ही को अगर हम दे देते हैं, उसका रूप चेंज करके, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं ये मार्कर आपका है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको कलर कर देते हैं या इसका थोड़ा आकार या कोई भी चीज़ इसका कलर हम चेंज कर देते हैं और आपको दे देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपका ही मोबाइल को हम क्या करते हैं, आपका जो मोबाइल कवर है उसको हटा करके आपको दे देते हैं, तो आप नहीं समझ जाइएगा जो ये मेरा ही मोबाइल मुझे दे रहे हैं, ये समझ जाएंगे। क्योंकि आपका कोई सामान अगर किसी रूप में भी अगर आप लोगों को अगर देता है तो आप उसको आसानी से समझ जाएंगे जो ये मेरा ही चीज है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर कोड का, याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कोड का सभी अक्षर डिकोड में हो, कोड का सभी अक्षर कहां हो, डिकोड में हो, तो प्रश्न को नंबरिंग करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, नंबरिंग करके बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोड का सभी अक्षर कहां हो, डिकोड में हो। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को, जो हम लोग पहले लिखते हैं वो कोड होता है, जो बाद में लिखते हैं वो डिकोड होता है जनरली, है ना। तो कोड जो होता है वो मीनिंगफुल होता है, अर्थपूर्ण होता है, और डिकोड जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, अर्थविहीन होता है। इज इट क्लियर, एकदम क्लियर होगा। उसी तरह यहां ध्यान दीजिएगा, अब हमने क्या कहा, जब कोड का सभी अक्षर कहां हो, डिकोड में हो, कोड है ये डिकोड है, सभी अक्षर क्या है, डिकोड में है, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे, नंबरिंग करके बनाएंगे। तो नंबरिंग मतलब क्या, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 लिख दिए। अब यहां पे क्या हुआ है, 4 3 2 1।
अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे तो मान लीजिए आपको डैट उलट पलट दिया है, तो आपने यहां ऐसे लिख दिया MOON, उल्टा कर दिया। आप भी कर दीजिएगा इसको उल्टा, तो R है ना OOD। या फिर देखिए ये तो ऐसे उल्टा दिया, हम भी उल्टा करके इसको लिख दिया, क्या कर दिए, पलट दिए सारा चीज को। हमने यहां पे इसको पलट दिया, यहां भी पलट दिए। अब लेकिन हम आपको लॉजिक क्या दिए हैं, जब कोड का सभी अक्षर कहां हो, डिकोड में हो। कोड का सभी अक्षर कहां हो, डिकोड में हो, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे, नंबरिंग करके बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 हमने कहा था आप लोगों को, जैसा करनी वैसा भरनी। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत हम लोग प्रश्न को कैसे बनाते हैं, जैसा करनी वैसा भरनी। मतलब क्या, इस जैसा करनी वैसा भरनी का अर्थ क्या समझे, जैसा लॉजिक ऊपर बताया गया है, अर्थात जिस लॉजिक से ऊपर लिखा गया है, सेम उसी लॉजिक से हम लोगों को भी लिखना है। क्लियर, ध्यान दीजिए। तो 1 2 3 4 कर दिए, पहले क्या आया, 4 आया, या 4 के पोजीशन पे क्या है, R, तो यहां 4 हो गया, है ना। फिर 3 है, 3 के पोजीशन पे क्या है, 3 के पोजीशन पे क्या है, O है, तो यहां 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो यहां ध्यान दीजिए, ये तो आपको डायरेक्ट उलट दिया है, तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके लिख देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन और समझिए, जैसे ध्यान दीजिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कम को यह लिखा गया, तो डन को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले एक चीज आप लोगों को बताया था पहले क्लास में, क्या कोड, ये कोड है कि डिकोड बाबू, ये कोड है, ये क्या है, डिकोड है। हम क्या बोले थे, कोड क्या होता है, मीनिंगफुल होता है, अर्थपूर्ण होता है, और डिकोड मीनिंगलेस होता है, अर्थविहीन होता है। क्लियर, तो कोड डिकोड, कोड डिकोड, मीनिंगफुल मीनिंगलेस, राइट, अर्थपूर्ण अर्थविहीन, कोई दिक्कत। अब हम क्या बोले थे, जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा लॉजिक यहां है वही लॉजिक आप लोगों को भी यहां करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोगों को कुछ दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, तो हम देखें M यहां से आ गया, C यहां से आ गया, E यहां से आ गया, O यहां से आ गया। अर्थात क्या हुआ, जो आपको हम अगर पुरस्कृत करना चाहते हैं, प्राइज देना चाहते हैं, तो हम क्या किए, आप ही का सब सामान ले करके उसको क्या कर दिए, साफ सुथरा करके आप ही को प्राइज के रूप में दे दिए। तो आप नहीं समझ आइएगा सर चालाकी किए हैं, मेरा ही प्राइज मुझे दे दिए हैं साफ करके। मतलब क्या, आप नहीं समझ आइएगा, कोड का ही सभी अक्षर डिकोड में लिख दिया है। हाँ, देखने से नहीं पता चल जाएगा एग्जाम में, जो उसी को उल्टा पुल्टा करके दायां बायां चेंज करके क्या कर दिया है, लिख दिया है ना। बहुत ऐसा चीज करते हैं, कोई भी चीज थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके वही चीज दे देते हैं उसको, किसी भी चीज को। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपको मिलेंगे, किस तरह के प्रश्न, जिस तरह के प्रश्न अभी हमने बताया है आप लोगों को, तो क्या है इसमें, जब कोड का सभी अक्षर डिकोड में हो, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे, नंबरिंग करके बनाएंगे। तो ध्यान रखेंगे 1 2 3 4, पहले तो हम लोग को पता चल गया जो कोड का सभी अक्षर डिकोड में है। अब यहां क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। ध्यान दीजिए 1 2 3 4, ये यहां पे कोड में जितना भी लेटर है सबको आंख, यहां 4 लेटर है तो 4 तक दे दिए, 5 6 जितना लेटर होगा सबको आंख बंद करके नंबरिंग कर देंगे। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, एम मनोजवा कहां से आया है, तीसरा पोजीशन से ना, तो यहां 3 लिख देंगे। अब चंदनमा देखिए कहां से आया है, 1 से आया है, सी। इलवा कहां से आया है भाई, 4 से, यहां 4 लिख दिए। ओ कहां से आया है, अलवा कहां से आया है, 2, यहां लिख दिए 2। क्लियर। तो क्या देखें,
जहां से जो आया है वहां लिख दिए। अब ठीक उसी प्रकार इसको भी करना है, हम नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4। अब यहां देखिए सबसे पहला काम जो थर्ड पोजीशन पे है उसको लेना है, तो थर्ड पोजीशन पे यहां कौन है, एन, यहां एन लिख दिए। फिर फर्स्ट पोजीशन को लिया गया है, तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, डी है, इसको हम डी लिख दिए। फिर चौथा पोजीशन वाला लिया है, तो चौथा पोजीशन पर क्या है, ई है, तो ई लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर दूसरा पोजीशन पर कौन है, ओ लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 3 1 4 2, देख रहे हैं, इसको लिख दिए। इसमें कोई अंतर है, इसमें कोई अंतर है, नहीं ना है, अंतर नहीं होगा। अगर अंतर होगा तो समझिए गलत है, क्योंकि इसमें नियम में है कोडिंग डिकोडिंग में, जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा लॉजिक ऊपर में दिया गया वही लॉजिक आपको भी बनाना है। ध्यान दीजिए, एक और प्रश्न ले लीजिए, ये पूछा हुआ प्रश्न है, VBA प्रश्न है, समझिए। प्रॉब्लम को ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसको बनाइए। कह रहा है यदि प्रॉब्लम को ये लिखा गया तो नंबर्स को क्या लिखा जाएगा, बनाइए ना। ये बन गया होगा आप लोगों से, मुझे आशा है आप लोगों से बन गया होगा। क्या करना है, क्या करना है इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए। हम कुछ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, तो कोड का सभी अक्षर कहां है, डिकोड में है। वो देख, कहीं आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, है ना, दिमाग में, कि सर हम कैसे समझेंगे, कहीं ऐड किया है, कहीं उल्टा दिया है, कभी आपको ऐसे दायां बायां किया है, हम कैसे समझेंगे। तो बाबू याद रखिएगा, नाम ही है कोडिंग डिकोडिंग, आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, है ना। जब आप चौकन्ना रहिएगा, सावधान रहिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा जो कैसे लॉजिक लगाया गया है प्रश्न में, पहली चीज। दूसरी चीज, हम आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, कोडिंग डिकोडिंग का छोड़िए बात, जितना भी चैप्टर है उस चैप्टर में हम इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, आपको प्रश्न देखते ही क्वेश्चन नहीं बना तो आप हमें बताइएगा। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा आपके लिए, रटवा दूंगा, प्रैक्टिस इतना करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन देखते ही आपको बन जाएगा। देखिए कि ये तभी होगा जब आप हमारे क्लास को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, अब ऐसे कैसे बनाएंगे इसको बताइए। नंबरिंग करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, आंख बंद कर, जितना भी लेटर दिया होगा उस वर्ड में, वहां या कोड में, उस सब को पहला काम नंबरिंग कर देना है। फिर उसके बाद लाना है, ओ कहां से आया है भाई, तीसरा पोजीशन से, थर्ड पोजीशन से। पी कहां से आया है, फर्स्ट पोजीशन से, यहां 1 लिख दिए। ई कहां से आया है भाई, 6 पोजीशन से। आर कहां से आया है, देखिए यहां पर पोजीशन का कोई महत्व नहीं, पोजीशन जो याद करो उसको छोड़ दीजिए। ई कहां से आया है भाई, तो ई आया है आपको 6 पोजीशन से। आर कहां से आया है, सेकेंड पोजीशन से। एम कहां से आया है, 7th पोजीशन से। बी कहां से आया है, 4th पोजीशन से। देख रहे हैं, एकदम शांति से बनाइए। एल कहां से आया, 5th पोजीशन से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी आंख बंद करके नंबरिंग कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है, जैसा करनी वैसा भरनी, मालूम है ना। तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। पहले थर्ड पोजीशन वाला आया है, तो थर्ड पोजीशन वाला पहले क्या है, एम है, तो यहां एम लिख दिए। फिर ये क्या है भाई, यहां पे 1 पोजीशन वाला ना, 1 पोजीशन वाला, ध्यान दीजिए 1 पोजीशन पे कौन है, एन है, एन लिख दिए।
फिर 6 इसी के अकॉर्डिंग ना करना है। बार बार कह रहे हैं, क्यों करना है? क्योंकि जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा यहां किया वैसा मैं करूंगा। आप अगर आपने यहां कोई पार्टी फंक्शन में किसी को इनवाइट करते हो, आपके यहाँ कोई आएंगे तभी ना आप उनके यहाँ भी जाओगे। आपके यहाँ कोई नहीं आएंगे मान लीजिए, उनके यहाँ भी क्या आप जाना पसंद करेंगे? नहीं ना। ये परंपरा है। आप जिनके साथ जैसा करेंगे वो आपके साथ वैसा ही करेंगे, और ये जरूरी भी नहीं है जो वैसा ही करेंगे, लेकिन ऐसा अपेक्षा आपका रहेगा सामने वाले से, है ना। जैसे आप किन्हीं को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी वो रिस्पेक्ट देंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहां पे 1 पे क्या है? N, 6 पे क्या है? R, 2 पे क्या है? U, 7 पे क्या है? 7 पे S, 4 पे क्या है? B, 5 पर क्या है? E। ये आपका आंसर हो गया। वैसे भी आप देख लीजिए, यहां पे लिख दीजिएगा M3 N1, है ना, R6 U2 S7 B4 E5। ये देखिए, अब कहीं अंतर है? ये दोनों में कहीं अंतर नहीं ना है? अंतर नहीं होगा, देन इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? नो। एनीवन हैज प्रॉब्लम्स? नो। अब ध्यान दीजिए, इस पूरा सही हो गया। तो क्या आप सीखे बाबू, जब कोड का सभी अक्षर कहां हो? डिकोड में हो, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे? नंबरिंग करके। क्लियर? क्लियर हो गया। जब कोड का सभी अक्षर कहां हो? डिकोड में हो, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे? नंबरिंग करके बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं इस तरह के प्रश्न में? बहुत अच्छा, दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को। दिक्कत होगा, ध्यान दीजिए। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करते समय कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो अगल बगल में आपके कोई ऐसे बच्चे हैं जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए, आराम से बेहिचक पूछिए, शर्माइए नहीं। शर्माइएगा तो कहीं नहीं सीख पाइएगा, लाइफ में कुछ भी नहीं सीख पाइएगा। अभी आपको यह उम्र है, यह समय है, जो नहीं आता है किन्हीं से पूछ करके आप सीख जाइए। एक उम्र आएगा, एक समय आएगा जब आप संकोच करेंगे थोड़ा किसी चीज को पूछने से, किसी से पूछ नहीं पाएंगे, चाह करके भी शर्माएंगे, है ना। तो इसलिए अभी जो उम्र है आपका, वो एकदम किसी से आप पूछ सकते हैं, किन्हीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। आपको हक है, आपको हक है, बस यूं ही आप पूछता जाओ, आपको हक है, तुम्हें हक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे। इसलिए आप लोग पूछिए, जो प्रॉब्लम नहीं आता है आप लोग आपस में डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करिए। नहीं होगा तो फिर मैं उसके लिए भी आने वाले दिनों में कुछ करूंगा आप लोगों के लिए, लाइव क्लास या कोई भी चीज़ देखता हूं, जितना होगा मैं करूंगा आपके लिए। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। ध्यान दीजिए, ये तो बन गया होगा, पिछले क्लास का ही क्वेश्चन मैं दिया हूं, आप लोग से बन गया होगा। बन गया होगा। मैं क्यों दिया हूं? ताकि आप लोगों को पोजीशन से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि आगे थोड़ा मैं चेंज करने वाला हूं। जैसे ध्यान दीजिए, एम का पोजीशन क्या है आप सबको पता है। एम का मनुआ को पता, याद है 13, ओ का 15, टी 20, ओ 15, आर 18, याद है ना। पोजीशन मैं याद करवाया हूं, जिनको याद नहीं हो प्रीवियस वीडियो को आप देख लेंगे। आर का 18, टी 20, वाई 25, टी 20, डब्ल्यू 23। क्लियर हो गया। अब ये बताइए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 13 5 18, 15 5 20, 20 5 25, 15 5 20, है ना, और 18 5 23। याद हो गया कि अभी ध्यान दीजिए कितना इंक्रीज हुआ है जी, +5।
तो आप भी +5 करेंगे, 5 करेंगे कि नहीं +5? तो पहले याद करिए, अभी हमने कहा था पोजीशन याद करने के लिए आप 10 क्वेश्चन कम से कम कोडिंग डिकोडिंग का नंबरिंग करके लिख करके बनाएंगे। कब? जब मेरा वीडियो देख लेंगे तब। वीडियो देखने के बाद, कॉपी पे लिखने के बाद उसको 5-10 क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। उसके बाद जिंदगी में कभी भी आप चाह करके भी पोजीशन को भुला नहीं पाओगे, भुला नहीं सकते हो, इसलिए उसको याद कर लेना। अब बताओ n का पोजीशन भाई बोलिए 14, O का 15, T 20, भाई बानो 5S 19। क्लियर? तो 14 5 कितना 19, 15 5 कितना 20, 20 5 कितना 25, 5 5 10, 19 5 24 आंसर। क्लियर? इस तरह के प्रश्न तो हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में, है ना, क्लास में। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इस पे थोड़ा हम बताने, थोड़ा हट के थोड़ा बताना चाहते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिए, ये प्रश्न काफी एग्जाम में आया है अभी तक और आगे भी आने का संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अब यहां पे पहले ये कोड है ना बाबू, ये कोड है, ये क्या है? डिकोड है। ये कोड है, ये क्या है? डिकोड है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कोड में 4 अक्षर और डिकोड में 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर? कोड में क्या कितना अक्षर है? यहां पे कितना अक्षर? 4। और डिकोड में डबल हो गया, 8 अक्षर है। तो जब ये 8 अक्षर हुआ है, डबल हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे? डबल कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो डबल करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले डबल जो करेंगे तो डबल का पहले आधार तो खोजेंगे, जो आखिर कैसे डबल हुआ है, किस लॉजिक से डबल हुआ है, ये तो पता करना होगा पहले। तो पहले पता करेंगे। हम जैसा देख रहे हैं C है, यहां B और D दोनों लिख दिया है, इसका मतलब ये तो हम कह सकते हैं ना, C से पहले क्या है? B होता है, C के बाद D होता है ना। इसको एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का जो भी प्रश्न इस तरह का हो, लेटर बेस्ड हो और आपको नहीं बन रहा हो कहीं भी, तो ध्यान रखिएगा मेरा एक बात, क्या? जो आप ऊपर नीचे करके लिखिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, मैं एक बता रहा हूं तरीका। COME कम को लिखा गया है, कम को लिखा गया है BDNPLNDF, ये लिखा गया है ना। अब एक ध्यान दीजिएगा, एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, C का पोजीशन कितना होता है बाबू? 3, O का 15, M का 13, E का 5। ये आप लोगों को पोजीशन याद करवाए हैं। अब ध्यान दीजिए, B का 2, D का 4, N का 14। देखिए, आप पोजीशन नहीं भी लिखिएगा तो प्रश्न बन जाएगा। आपको एग्जाम में लिखना भी नहीं है, लेकिन अभी लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मेरा मकसद है आप सबको ABCD का पोजीशन हमेशा हमेशा के लिए याद करवा देना, इसलिए लिखना है। 16, P का 16, L का 12, N का 14, D का 4, F का 6। क्लियर कर दिए? अब ध्यान दीजिए, 3 में से 1 गया कितना? 2 और 3 1 4। मतलब क्या? एक में -1 फिर +1। ध्यान दीजिए, O 15 में से 1 गया 14, -1 +1, -1 +1, है ना। ध्यान दीजिए, +1 -1 -1 +1।
-1 + 1। देखिए सी से या फिर -1 + 1 -1 + 1 भी कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सी से पहले क्या बी, सी के बाद क्या डी, ओ से पहले क्या एन, ओ के बाद क्या पी, एम से पहले क्या एल, एम के बाद एन, ई से पहले डी, ई के बाद एफ, है ना। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं और समझ सकते हैं क्या, जो ये जो कोड में जो दिया है चंदनवा अलवा मनवा इलवा, ये सब डरपोक है। क्या है? डरपोक है। डरपोक समझते हैं, किसी भी चीज से तुरंत भयभीत हो जाता है, हो जाना डरपोक है। ये डिकोड में जो चीज है वो सब बॉडी गार्ड रखा है आगे पीछे। देखिए सी से चंदनवा से पहले भोलवा आ धीरजवा दोनों रख दिया है। अलवा तो डरपोक है, नीरजबो को रख दिया और पिंकिया को भी रख दिया, मान लीजिए प्रियावा का, या प्रिया कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, सॉरी प्रिया। अगर मैं प्रिया या इस तरह से कुछ वर्ड यूज करता हूँ तो उसे बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, है ना, दिल पे नहीं लीजिएगा। मेरा मकसद नहीं है आप लोगों को कुछ बुरा कहना, बुरा करना आप लोगों के लिए, है ना। मैं ऐसे बोलता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा देखिए, पढ़ाई को जितना आप जॉली मूड में लीजिएगा, है ना, उतना ही आप चीज़ों को लंबे समय तक अपने माइंड में स्टोर कर पाइएगा, ऐसा मेरा मानना है ना। इसलिए मैं थोड़ा ऐसे पढ़ाता हूँ, इसे बुरा नहीं मानिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो आपको उसी तरह इसको भी बना देना है, मोनू को। अब मोनू को हम मोनुआ कह देते हैं प्यार से। तो देखिए एम से पहले क्या होता है, एम से पहले क्या होता है आपको नहीं पता है, एल एम एन -1 + 1, है ना। ओ से पहले क्या होता है, एन, ओ के बाद पी, है ना। उसके बाद एन से पहले एम, ओ, यू से पहले टी, भी हो गया। अब ध्यान दीजिए एक चीज, एम से पहले एल -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, है ना, -1 + 1। तो आपने क्या देखा, डरपोक है ही, आगे पीछे बॉडीगार्ड रखा है, -1 + 1, दो तरफ से, या तो -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, है ना। ऐसे करके लिख दिया, या कह सकते हैं दूसरे शब्द में कोड डरपोक है, बॉडीगार्ड रखा है आगे पीछे, है ना, इसलिए -1। ये एम से पहले क्या एल, एम के बाद एन, ओ से पहले एन, है ना, एन, ओ के बाद पी, एन से पहले एम, एन के बाद ओ, यू से पहले टी, यू के बाद भी, ऐसे एल एम एन, एन ओ पी, एम एन ओ, टी यू भी, आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। एक प्रश्न और मैं इस तरह का करवा देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ध्यान दीजिए, एकदम पढ़िए। कोड का जब सभी अक्षर बाबू डिकोड में हो तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे, नंबरिंग करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, नंबरिंग करके। ध्यान दीजिएगा, मेरा मकसद रहेगा हर चैप्टर में वो सारा चीज मैं आप लोग को अपडेट कर दूं जो आज रिसेंटली किसी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का चीज है जो आपको किसी कुछ बुक्स में क्या लगभग देख रहे हैं, जो अभी बुक्स है उसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो न्यू एडिशन उस बुक का नहीं आया है। इस कारण से मैं उस सब चीज़ों को बताऊंगा। कुछ चीज़ ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का है। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। छोटा सा ही क्वेश्चन देता हूं। अब ध्यान दीजिए, बनाइए आप लोग, बन गया होगा। ध्यान दीजिएगा, पी से पहले क्या, पी से पहले ओ ना, अब पी के बाद क्यू, है ना। -1 + 1 कर सकते हैं, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, है ना। अब आप इसको भी देखिएगा, -1 करिएगा सी आएगा, अब +1 करिएगा क्या आएगा, ई।
अब एक बात याद रखिए, ए आ गया, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? क्या आ रहा है भाई? तो ए से जेड जब समाप्त होगा, 1 से 26, 1 से 26 समाप्त होगा, फिर ABCD क्या होगा? स्टार्ट होगा। बताए थे, याद है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए है, ए से पहले क्या आएगा? तो जेड। ए से पहले जेड, तो यहां लिखेंगे ए से पहले जेड। ध्यान रखिएगा, ए से पहले जेड। -1 करेंगे, ए में से -1 करेंगे, क्या होगा? ए -1 करेंगे, कितना होगा जी? 26, है ना? या इसको ए को 27 कर सकते हैं। 27 में से 26 गया 1, आया ए, है कि नहीं है? तो 27 में से 1 गया 26, 26 पर जेड, मतलब ए से पहले जेड और ए के बाद बी, तो जेड बी हो गया। फिर यहां देखिए 13 में से 1 गया, क्या होगा? 12 LMN। क्लियर हो गया? ये आपका आंसर हो गया। इसको और थोड़ा विस्तार से समझना चाहें तो समझ लीजिए आप, बहुत पूछता है एग्जाम में ये। क्या चीज वाला? +1 -1 +1 -1 +1 -1। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। PEN को लिखा गया क्या? OQDFMO, तो OPQDEFMNO। तो उसी तरह डैम को क्या लिखा जाएगा भाई? डैम को CDEZAB, है ना? LMN। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई? P में से -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1, है ना? इसी तरह प्रश्न को बना देंगे, कोई दिक्कत? तो ध्यान रहेगा, क्या ध्यान रहेगा भाई? जब आपको इस तरह से डबल हो, है ना, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे पीछे देख करके प्रश्न को बनाया गया हो, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। और याद रहेगा ना, जब कोड का सभी अक्षर कहाँ हो डिकोड में, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे? प्रश्न को नंबरिंग करके बनाएंगे, ठीक? तो ध्यान दीजिए। अगला जो है, याद रखिएगा, एक प्रश्न आता है निर्देश करके। ध्यान दीजिएगा, निर्देश आपको दिया रहेगा, कहेगा एक निश्चित सांकेतिक भाषा में, मैं आपको थोड़ा उतना नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा जिससे आपका काम बन जाए बस। 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज। 5 to 8 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग। 2, 1, 3 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। अब ध्यान दीजिए, ये निर्देश दिया रहेगा और इस निर्देश पर, इंस्ट्रक्शन पर आधारित 5, 6, 7 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए, जो इस तरह का प्रश्न जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको कम से कम 5 नंबर 6 नंबर जनरली आता है, कभी कभी रेयर केस में 2 नंबर का आता है या 1 नंबर का। ध्यान दीजिए, प्रश्न ये आपको निर्देश दिया रहेगा, इस पर 4-5 प्रश्न दिए रहेंगे। कहेगा तो लिखा जाता है, इस सबको लिखा जाता है, तो गिव को क्या लिखा जाएगा। दूसरा प्रश्न रहेगा थ्रो को क्या लिखा जाएगा। तीसरा रहेगा
अवे को क्या लिखा जाएगा, चौथा रहेगा इज को क्या लिखा जाएगा, पांचवा स्मोकिंग को क्या लिखा जाएगा। समझिएगा ये क्वेश्चन इस तरह का रहेगा मान लीजिए। तो ध्यान रखेंगे इस तरह का प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग में, जिस तरह का प्रश्न मैंने अभी दिया है आप लोगों को, इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए आप कॉमन करके, कॉमन ढूंढ करके अलग करेंगे, अलग छांटेंगे। कैसे, इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड को देखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे कहीं से भी आप कॉमन ढूंढ करके प्रश्न को बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। लेकिन आपको मैं क्या बोला, थोड़ा सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड में देखेंगे क्या कॉमन है, फिर ऐसे करके जो कॉमन होगा आगे देखते जाएंगे। तो इस दोनों में कॉमन क्या मिला आपको, 5, क्लियर। और इस दोनों में यहां क्या कॉमन मिला, अवे। याद रखिएगा जहां अगर यहां एक कॉमन होगा तो यहां भी एक ही कॉमन, यहां 2 कॉमन तो यहां भी 2 कॉमन होगा, 3 कॉमन तो 3 कॉमन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, दोनों तरफ। ऐसा नहीं हुआ जो यहां एक कॉमन है यहां एक भी कॉमन नहीं, तो समझिए क्वेश्चन गलत है, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, इसको हमने देखा इशारे को, तो हम कॉमन क्या मिला, 5। यहां कॉमन क्या मिला, अवे। और तो कोई कॉमन नहीं है ना इसमें, 9 नहीं है कॉमन, 7 नहीं है, 2 नहीं है इसमें, 8 नहीं है, तो कॉमन नहीं ना है, एक ही मिला। तो हम यहां पे आराम से लिख देंगे, कहीं पे लिखते जाएंगे। ये 5 सिंगल हो गया, यहां पे अवे लिख देंगे, 5 का क्या हो गया, अवे। दूसरा देखिएगा, अब इस दोनों में कहीं कॉमन मिला 2। यहां क्या है, यहां कुछ दिखाई दिया, स्मोकिंग, तो यहां 2 को किसका हो जाएगा, स्मोकिंग, क्लियर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। अब कहीं कॉमन मिला, कहीं कॉमन नहीं ना है, कहीं कॉमन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा आप कभी यहां ध्यान रखिएगा एकदम विशेष रूप से, यहां आप कभी भी 9 को थ्रो नहीं कह दीजिएगा। ऐसा नहीं समझिएगा फर्स्ट में ये है तो फर्स्ट में ये भी है, सेकंड में ये है तो सेकंड में ये, ऐसा कभी होगा। अगर ऐसा होता तो सेकंड में 7 है तो सेकंड 7 का क्या होता, अवे हो जाता। यहां प्लेस का कोई महत्व नहीं है, उसके देखिएगा कैसे कॉमन जब तक नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा क्या लिखेंगे सर, तो ध्यान रखिएगा कॉमन नहीं ना है, तो जहां कॉमन नहीं है 2 चीज यहां है, यहां भी 2 चीज बचा हुआ है, 2 चीज यहां भी बचा है, 2 यहां भी बचा है, तो हम लोग लिख देंगे 9 ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब या और 9 ऑब्लिक 7। यहां लिखेंगे थ्रो अवे, सॉरी अवे तो लिख चुके हैं ना, थ्रो ऑब्लिक गार्बेज, थ्रो ऑब्लिक गार्बेज, यही दोनों बचा। अब ध्यान दीजिए यहां भी देखिए, इसका भी कोई नहीं मिला। समझ लीजिए जब आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, कंफर्म हो गया तो आराम से सीट पे बैठ गए, सो गए। जैसे इन लोग का क्या है, 5 और 2 का टिकट क्या है भाई, कंफर्म हो चुका है, लेकिन 9 का हुआ है नहीं हुआ, इसका हुआ है नहीं हुआ, RAC है ना। तो या का ऑब्लिक मतलब या, आप फॉर्म फिल करते हो तो नहीं लिखा रहता है मेल ऑब्लिक फीमेल, है ना, ऑब्लिक मतलब या, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा इसी तरह जैसा इसको आपने लिखा ठीक उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे 1 ऑब्लिक 3, यहां लिख देंगे स्मोकिंग तो हो चुका है, इज ऑब्लिक हार्मफुल, अब ध्यान हार्मफुल। अब ध्यान दीजिए अगर आपको पूछा जाएगा 5 को क्या लिखा, अबे को क्या 5, 2 को क्या स्मोकिंग को क्या 2, कोई दिक्कत नहीं ऐसे जैसे एक रसगुल्ला एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। लेकिन अगर 9 को कहेगा, 9 को क्या लिखा जाएगा भाई, तो ध्यान रखिएगा 9 को लिखा जाएगा थ्रो या गार्बेज। 7 को क्या लिखा जाएगा, थ्रो या गार्बेज। थ्रो को क्या लिखा जाएगा, 9 या 7। गार्बेज को क्या लिखा जाएगा, 9 या 7। 1 को क्या लिखा जाएगा, इज या हार्मफुल, है ना। 3 को क्या लिखा जाएगा, इज या हार्मफुल। इज को क्या लिखा जाएगा, 1 या 3। हार्मफुल को क्या लिखा जाएगा, 1 या
3। तो ध्यान दीजिएगा, क्या सीखे, जहां कॉमन सिंगल मिला उसको अलग से लिख लिए, और जहां पे आपको कॉमन नहीं दो मिला एक साथ ऑब्लिक दे के लिख दिए। जब पूछेगा 9 को तो थ्रो या गार्बेज। क्लियर, या करके लिख देंगे। आरएसी में क्या होता है, या तो फलानमा या तो चिलनमा। कंफर्म टिकट हो गया तो फलानमा मनुआ। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब हम लोग प्रश्न आते हैं, यहां तो लिख लिए। एक बात और ध्यान रखिएगा बाबू, खासकर बैंकिंग जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग का, है ना, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो है ही महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ एक चीज़ और, रेलवे में भी पूछता है ये क्वेश्चन इस तरह का कोडिंग का। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चूंकि तो ऑनलाइन एग्जाम है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तो अब ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, जो नहीं हुआ है आने वाले दिनों में सभी ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, सभी एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, इससे भी बराबर अगर क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, सबको पहले रफ पेज में लिखेंगे, फिर ये कॉमन करके कट कुट करके बनाएंगे। उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, और टाइम का कितना महत्व है पता ही है। तो ध्यान रखिएगा, हम जो बता रहे हैं तरीका वैसे ही आप प्लीज बनाइएगा। ये समझिए आपका माउस है, ये सपोज दैट ये आपका माउस है, माचिस, ये समझिए ये क्या है, ये माउस है, ये कर्सर है सपोज दैट। तो आप क्या करिएगा, ऐसे ही घुमा करके ये दोनों में देखिएगा, ऐसे देखिए मैं कर्सर को देख रहा हूँ, ऐसे समझिए थोड़ा, ये मेरा क्या है, माउस, ये कर्सर है, समझिएगा थोड़ा, कर्सर थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं, समझिए मैं क्यों कर रहा हूँ, टाइम पर आप लोग का बचत हो टाइम का। देखिए ये कर्सर है, ऐसे देख लिए, दोनों में कॉमन, ठीक है, ऐसे कर कॉमन, यहाँ भी कॉमन देख लिए क्या, अबे यहाँ पे साइड में आंख बंद करके देखिए, इसमें ही पेन समझिएगा, पेन भी आपको ऐसे ही लिखना है ऑनलाइन एग्जाम में। कैसे पकड़ना है ऑनलाइन एग्जाम में, कैसे पकड़ना है समझिए सब चीज को। ये माउस है, ये कलम है, ध्यान दीजिए। ये अपना ये तो हाथ में नहीं रहेगा, ये तो फ्री है, लेकिन यहाँ पे समझिए ऐसे करके लिख दिए, क्या है 5 में 5 कॉमन, यहाँ अबे तो 5 का यहाँ लिख दिए, अबे हो गया। फिर इसी तरह क्या कर दिए, यहाँ देखें, देख रहे हैं ये कर्सर को देख रहे हैं, 2 यहाँ क्या स्मोकिंग, यहाँ 2 को स्मोकिंग लिख दिया इसी हाथ से, हो गया। जहाँ नहीं कॉमन 9, आप कॉमन नहीं है 97 थ्रो, अबे थ्रो गार्बेज लिख दिए। यहाँ पे 1-3 है, 1/3 इज हार्मफुल लिख दिए। देखें, तो ऐसे ही कॉमन करके क्या करेंगे, आप प्रश्न को बनाएंगे और आप लोग को प्रश्न बन जाएगा। प्रयास करिएगा लिखना कम पड़े एग्जाम में, जितना कम लिखिएगा उतना ही जल्दी रिजल्ट होगा। लिखिए कम लिख करके प्रश्न को बनाइए। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को आज भर जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का जो भी टाइप हम बताए हैं अभी तक, आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है आप लोग पर, जो आप लोग उसको प्रैक्टिस किए होंगे। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हम जो आप लोग को पढ़ाएंगे जो भी चीज वीडियो के माध्यम से, उसको आप एक बार देख लीजिए बिना स्किप किए हुए, और उसको प्रयास करिए, एक कॉपी में लिखते जाइएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी चीज को अगर आप याद करके स्मरण करके उसको लिख लेते हैं अपने दिमाग से, तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद रहता है। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, जो प्लीज मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ करके और क्या करिए, उसको एक नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर नोट्स में लिखते जाइए। सब चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को, रीजनिंग का, और आपका रीजनिंग सब्जेक्ट सबसे लीडिंग सब्जेक्ट होगा। मैं ये संकल्प लिया हूं, है ना। और जिस तरह मैं संकल्प लिया हूं आप लोगों को रीजनिंग सब्जेक्ट को लीडिंग सब्जेक्ट बनाने का, तो ये संकल्प मेरा तभी पूरा होगा जब आप भी मेरे संकल्प को अपना संकल्प मान करके और मेहनत करेंगे, और जैसा मैं कह रहा हूं आप लोग को वैसा करेंगे, है ना। तो मैं आज आप लोगों से यही विदा लेना चाहूंगा, और मैं आप लोगों को पुनः एक बात कहना चाहूंगा, आप मुझे मेरे चैनल को लाइक करें ना करें, लाइक से हमें कोई मतलब नहीं। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा जो मुझे आप लाइक करो,
जबरदस्ती लाइक नहीं करवाऊंगा, लेकिन एक चीज जबरदस्ती जरूर करवाऊंगा, एक चीज के लिए जरूर प्रेरित करूंगा आपको। प्लीज मेरी इस आवाज को आप जितना अधिक जगह तक पहुंचा सकें, जितना अधिक से अधिक जो खुद को गरीब समझते हैं, अपने आप को पढ़ने में कमजोर समझते हैं, उन कमजोर बच्चों तक जो ये जो दिमाग में उनका अवधारणा है जो मैं कमजोर हूं पढ़ने में, उन तमाम बच्चों के पास हमारा आवाज को आप जरूर पहुंचा दें। और अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना। थैंक यू सो मच। फिर आप लोगों को फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलते हैं। मैं लास्ट में एक बात और कहूँगा, हमेशा कुछ ना कुछ आप लोग के लिए मैं कहता हूँ जो आप लोग करिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो प्लीज़ आप लोग इतना अधिक पढ़िए, इतना अधिक पढ़िए जो आपका सिलेक्शन जो 5 साल में होने वाला है वो 1 साल में हो जाए। इतना पढ़िए। और आप अगर ज़्यादा पढ़िएगा, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाइएगा, तो आपका जो निखार मतलब चेहरा फेस जो होगा वो काफ़ी चमकेगा। एकदम जो पढ़ाकू बच्चा होता है उसका मतलब क्या कहें, उसको देखने पर एक अजीब सी फीलिंग्स आती है। और आप अपने अंदर अपने लक्ष्य के प्रति उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंदर सबसे पहले फीलिंग्स लाइए, क्योंकि आप जो फील करेंगे वही आप बनेंगे। इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। आप सभी प्यारे बच्चों का मेरा आशीर्वाद, बड़ों का मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच।